ये कहानी 3 ऐसी लड़कियों की है जो एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर जाती हैं और वो दिन उनके लिए मनहूस साबित होता है। मूवी का नाम है ब्लैक रॉक, जो रिलीज हुई थी 2012 में। मूवी की शुरुआत में हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक का नाम है सारा और दूसरी लॉ। सारा ने अपनी बचपन की दोनों सहेलियों लॉ और एबी के साथ एक आइलैंड पर जाने का प्लान बनाया है, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि लॉ और एबी के बीच टेंशन चल रही है, क्योंकि लॉ ने एबी के बॉयफ्रेंड पर 6 साल पहले डोरे डाले थे और एबी ने उन्हें गलत अवस्था में पकड़ लिया था और इस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और तब से दोनों लड़कियों की दोस्ती के बीच दरार आ गई। सारा ने ये ट्रिप यही सोचकर प्लान की है कि इस बहाने वो इन दोनों के बीच आई दूरियों को खत्म कर पाएगी। काफी देर तक अदाएं दिखाने के बाद वो दोनों साथ में चलने के लिए मान जाती हैं। वो सब एक बोट पर बैठकर उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। अब सारा का प्लान उस टाइम कैप्सूल को ढूंढना है जो उन्होंने अपने बचपन में उसी आइलैंड में कहीं छिपाया था, और इसके लिए वो अपने हाथों से बनाए एक नक्शे का यूज करेंगे और फिर वो अपना एडवेंचर शुरू करती हैं। लेकिन रास्ते में ही एबी ने सालों पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने के कारण लू के साथ फिर से लड़ाई शुरू कर दी, जिसके साथ एबी शादी करके बच्चे पैदा करना चाहती थी। खैर, इस बहस की वजह से उनका एडवेंचर धरा का धरा रह जाता है और एबी मुंह सुजाकर बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। सारा लॉ को समझाती है कि जो कुछ भी 6 साल पहले हुआ था उसमें लॉ की ही गलती थी। लॉ कहती है कि वो सब उसकी जवानी की भूल थी और उसके लिए वो 1000 बार एबी से माफी मांग चुकी है। सारा उसे समझाती है कि जो एबी पे गुजरा है उसका दर्द बस वही समझ सकती है, जिसके बाद लॉ एबी के पास जाती है और उससे फिर से माफी मांगती है। तभी एबी वहाँ किसी को देखकर डर जाती है। असल में वहाँ 3 लड़के शिकार करने आए थे, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम हेनरी है उसे लॉ पहचानती थी। वो उसके क्लासमेट का छोटा भाई है। बाकी 2 लड़कों का नाम डेरिक और एलेक्स है और वो तीनों फॉर्मर सोल्जर रह चुके हैं। वो लड़के उन्हें बताते हैं कि वो काफी समय से भूखे हैं, उन्हें भूख लग रही है। ये सुनकर एबी उन्हें साथ में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करती है और हम देखते हैं कि रात हो गई है और एबी ने काफी पी ली है। नशे में वो हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये सब हरकतें देख लॉ और सारा को काफी अजीब लगता है, लेकिन एबी कॉन्टिन्यूसली हेनरी से चिपकी जा रही थी और फिर वो हेनरी को लेकर झाड़ियों में चली जाती है, जहां हेनरी उसके साथ चिपकने लगता है। लेकिन एबी का नशा उतरने लगा था और वो हेनरी को उसके ऊपर से हटने को कहती है। लेकिन अब जब भूखे शेर को मांस मिला है तो क्या वो उसे छोड़ देगा? वो एबी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अपने बचाव में एबी उसके सर पर पत्थर से हमला कर देती है और उनकी चीखें सुनकर बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि हेनरी मर चुका है। ये देख एलेक्स और डेरिक उन लड़कियों को मारने पीटने लगते हैं और इसी मारपीट में वो लड़कियों को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह हम उन लड़कियों को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। एलेक्स, जो बाय नेचर ज्यादा गुस्से वाला है, उन लड़कियों को मारने के लिए व्याकुल है, लेकिन डेरिक उसे समझाता है कि वो लड़कियां किसी की बहन, किसी की बेटी हैं। लेकिन एलेक्स डेरिक से कहता है कि उन लड़कियों ने उनके दोस्त को मार डाला और फिर वो उन्हें मारने के इरादे से आगे बढ़ता है। एबी एलेक्स से कहती कि अगर वो मर्द है तो एक एक हाथ हो जाए। ये सुन एलेक्स उसके हाथ की रस्सियां खोल देता है। मौका पाकर बाकी 2 लड़कियां भी अपनी रस्सियां खोल लेती हैं और उन दोनों को चकमा देकर जंगल की तरफ भाग जाती हैं। दोनों उन लड़कियों को ढूंढने लगती हैं। अलग अलग छिपने के बाद वो लड़कियां एक बचपन के किले में मिलती हैं और अपनी नाव तक पहुंचने के लिए रात होने का इंतजार करती हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन दोनों लड़कों ने उस नाव की रस्सी को काट दिया है जिससे वो बंधी हुई थी। एबी और लॉ दोनों का मानना है कि वो तैर कर वहां से भाग सकते हैं, लेकिन सारा को लगता है कि वो शहर से बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने से पहले ही वो सब हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे। जैसे ही वो किनारे की ओर बढ़ते हैं, सारा उनके प्लान का विरोध करती है और वापस पेड़ की तरफ भागती है, जहां उसे वो लड़के सिर पर गोली मार देते हैं।
लॉ और एबी नाव तक जाने के लिए तैरने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार साबित होती है और वो आइलैंड के दूसरे हिस्से में वापस आ जाते हैं। एलेक्स उनका पीछा करते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। लॉ और एबी किले में लौटते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं क्योंकि गीले कपड़ों की वजह से वो बीमार हो सकते थे। वो काफी डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि वो लड़के एक ट्रेन्ड सोल्जर हैं जिन्हें लोगों को मारने के लिए ट्रेन किया गया है, लेकिन एबी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो इस आइलैंड से जरूर बाहर निकल पाएंगी। फिर वो उस नक्शे की मदद से उस टाइम कैप्सूल को ढूंढते हैं और उसी बॉक्स से उन्हें स्विस आर्मी नाइफ भी मिलती है जिसे वो दोनों लकड़ियों को हथियार बनाने में यूज करते हैं। इन्हीं बीच इन दोनों के बीच इतने सालों से आई दूरी भी कम हो जाती है। एबी क्लियर करती है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्क और उसके बीच ऑलरेडी कुछ ठीक नहीं चल रहा था और लॉ के साथ उसका इंटीमेट होना वो ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि मार्क एक चीटर है। अब दोनों सुबह होने पर किनारे आते हैं और एलेक्स को वहीं किनारे लेटा हुआ पाते हैं क्योंकि उसका पैर जख्मी है। एबी लॉ से कहती है कि वो एलेक्स के पास जाएगी और लॉ उसे पीछे से बैकअप देगी। एबी एलेक्स के पास आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। एलेक्स की आवाज सुनकर डेरेक वहां पहुंच जाता है, लेकिन तब तक एबी ने उसे उसी की शॉटगन से गोली मार दी थी। जिसके बाद डेरेक उन दोनों लड़कियों का पीछा करता है। लॉ उसके हाथ आ जाती है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाला था, एबी आकर उस पर कूद जाती है जिससे मिसफायर हो जाता है। अब डेरेक की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी और फिर वो चाकू निकालता है और उन तीनों के बीच फाइट होने लगती है। और जब डेरेक एबी का गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा था, लॉ पीछे से आकर उसी के चाकू से उसका गला काट कर उसका काम तमाम कर देती है। इस तरह वो दोनों तो अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सारा नहीं। और लास्ट में हम उन्हें बोट से वापस आते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।